पूर्वी अफ्रीका का देश सूडान अभी गंभीर गृह युद्ध से गुजर रहा है। यहाँ प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। सूडान संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जहां सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 2 सालों से संघर्ष हो रहा है और सेना और अर्धसैनिक बल दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आरएसएफ एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह है जो पहले सूडानी सरकार से संबंध था, वह सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जिससे वहां हिंसा का बेहद खराब दौर चल रहा है। इस हिंसा की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान यहां चली गई है। सेना और अर्धसैनिक बल के बीच जारी लड़ाई ने नए इलाकों को भी अपने चपेट में ले लिया है। सूडान के मध्य कोर्डोफान क्षेत्र के अहम शहर अल ओबेद में एक अंतिम संस्कार में हुए हमले में 40 लोगों की मौत होने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 नवंबर को इस हमले की पुष्टि की है। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स ने कथित तौर पर ओडिशा के रहने वाले आदर्श बेहरा को भी अगवा कर लिया है। भारतीय नागरिक आदर्श ओडिशा के जगत सिंहपुर के रहने वाले हैं। वहीं सूडान से एक वीडियो भी आने का दावा किया गया है, जिसमें आदर्श हाथ जोड़े अपने रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। इस वीडियो में यह शख्स सूडानी लड़ाकों के बीच देखे जा सकते हैं। हालांकि हम इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में कथित तौर पर आदर्श ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आदर्श कह रहे हैं कि अगर रेड क्रॉस और भारत दूतावास मदद करे तो उसे आरएसएफ से मुक्ति मिल सकती है। दीपक बेहरा आदर्श बेहरा के भाई हैं। उन्होंने अपने भाई के अगवा होने को लेकर मीडिया को क्या बताया है, ये सुनिए। उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा भाई आदर्श बेहरा जो विक्टिम है, वहाँ सूडान में काम करने के लिए गया था। वहाँ का जो आरएसएफ ग्रुप उसको कैप्चर करके रखा हुआ है अल-फशीर स्टेट में। लास्ट 2022 में वो सूडान गया था एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहाँ पर वो काम करते करते 8-9 महीना अच्छा चल रहा था, पर जब 2023 में वहाँ पर सिविल वार स्टार्ट हो गया और सारे कंपनी वहाँ से लाइफलाइन सब कट गया। हम कोई कांटेक्ट हो ना पाए। पर लास्ट 10 days we receive a message from my brother आदर्श बेहरा that जो आरएसएफ ग्रुप है वहाँ का सूडान का, उसे अरेस्ट करके रखे हुए हैं। वीडियो भी हमें मिला है जिसमें वो आदर्श बेहरा को कैप्चर करके रखे हुए हैं। क्या हम यही चाहते हैं कि सरकार से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द मेरे भैया को सुरक्षित हमारे पास लौटा दे। आदर्श 2022 से सूडान के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिन्हें कथित तौर पर आरएसएफ ने बंदी बना लिया है। 2023 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद से आरएसएफ सूडानी सशस्त्र बलों से लड़ रहा है। सूडान में आखिर ऐसे हालात क्यों बन गए हैं, इसे समझने के लिए हम आपको 2 साल पीछे लेकर चलते हैं। 15 अप्रैल 2023 को सूडान में सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी आरएसएफ के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एसएएफ का नेतृत्व सेना प्रमुख और सरकार चला रहे जनरल अब्देल फतह अल बुरहान कर रहे थे, जबकि आरएसएफ का नेतृत्व जनरल मोहम्मद हमदान डागालो के हाथ में था। गौर करने वाली बात है कि एसएएफ और आरएसएफ ने पहले 2019 में लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे उमर अल बशीर को सत्ता से जबरन बेदखल करने के लिए एक साथ काम किया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। एक बार जो संघर्ष शुरू हुआ, अब वो घातक हो गया है। यूनाइटेड नेशन का आरोप है कि आरएसएफ को यूएई से हथियार मिल रहे हैं, जबकि मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान से सेना को समर्थन प्राप्त है। सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्स ने देश के अल फशर शहर पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने अल फशर के एक अस्पताल के अंदर सैकड़ों मरीजों और कर्मचारियों की हत्या तक कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक इसकी वजह से 60,000 से अधिक लोगों को अल फशर शहर को
छोड़ना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सूडान पिछले 2.5 वर्षों से सिविल वॉर से पीड़ित है। इसमें 1 करोड़ 4 लाख लोगों के तो घर छोड़ने की रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार 26 अक्टूबर के बाद से अब तक करीब 82,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए अल फशर और नजदीकी इलाकों से भाग गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने तवीला नामक शहर की तरफ शरण ली है, जहां पहले से ही लड़ाई के कारण विस्थापित हुए लाखों लोग रह रहे हैं। वहीं अल फशर से और भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाओं ने यौन हिंसा का शिकार होने की भी रिपोर्ट की है। चिकित्सा संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 300 से ज्यादा यौन हिंसा पीड़ित महिलाओं ने मदद मांगी है। उन पर यह हमला पिछले दिनों में हुए RSF के एक हमले के बाद हुआ है। वहीं अल फशर शहर से सैटेलाइट तस्वीरों में कथित तौर पर सामूहिक कब्रों को भी देखा गया है। अल फशर इस लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र था, जिस पर ही नियंत्रण हासिल करने के लिए RSF लड़ाकों ने पिछले करीब 1.5 साल से इसकी घेराबंदी की हुई थी। और अब इस शहर पर नियंत्रण होने के बाद सामूहिक अत्याचारों की भयावह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। न्याला सूडान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां साल 2023 से ही RSF का कब्जा है। UN उप प्रवक्ता फरहान हक ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों को यह बताया है कि पिछले सप्ताह अल फशर पर RSF का कब्जा होने के बाद से लोगों की हत्या किए जाने, महिलाओं का यौन हिंसा किए जाने, उनका उत्पीड़न होने, फिरौती और हमलों की खबरें मिल रही हैं। UN एजेंसी ने चेतावनी दी है कि हिंसा की वजह से और अधिक संख्या में सीमा पार करके चाड में लोग शरण ले सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों पर और अधिक दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने दोनों पक्षों को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यह बता रहे हैं कि सूडान के रक्षा मंत्री हसन कबरून ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, यह हमारा राष्ट्रीय अधिकार है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिका, मिस्र, सऊदी अरब और UAE के साथ मिलकर शांति की दिशा में काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए अपने अभियान को तेज किया है और उनके लिए आश्रय, दवाओं, भोजन और स्वच्छ पानी समेत अन्य सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल आदर्श को बंधक बनाए जाने की खबर मिलने से उनके परिजन बेहद परेशान हैं और दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। परिजनों को उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द ही कोई रास्ता निकालकर आदर्श को RSF के चंगुल से मुक्त करा लेगी। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।